अब हम लोग जो है एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जो हार्मोनिक मीन के थ्रू होगा। हमने कहा था कि एवरेज स्पीड कब निकलता है, एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन के थ्रू निकलता है। तो देखिए आप लोग इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 300 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर and further travel same distance at an average rate of 40 kilometers per hour. What is the average speed? तो मतलब एक ट्रेन जो है इसकी डिस्टेंस है, मान लीजिए ए से बी तक जा रही है, ये है 300 किलोमीटर। क्या है ये डिस्टेंस है। तो ये गई जो है, मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन गई, तो ये ट्रेन गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कैसे गई? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। और ये ट्रेन जब लौटी तो उसी स्पीड से लौटी, ठीक है, उसी स्पीड से चेंज हो गई। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटी। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस में कोई भी आपकी वो नहीं है। तो इसका फंडा क्या है? इसका फंडा है, अगर हम हार्मोनिक मीन से निकालते हैं या जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है उससे निकालते हैं, दोनों का आंसर सेम आएंगे। तो अगर आप देखें इसको, हम लोग देखना स्टार्ट करें, तो ये जो है, सपोज कीजिए आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया, मान लीजिए आना जाना कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, निकालते हैं भाई टोटल डिस्टेंस। 300 किलोमीटर गई, मान लीजिए 300 किलोमीटर गई और फिर 300 किलोमीटर लौट के आई, ठीक है। तो 300 प्लस 300 मतलब कि हो गया 600 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है हमको, तो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा भाई? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए, तो डिस्टेंस वहाँ कितना है? पहला 300 किलोमीटर गई, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस लिख लिया हमने, जो टाइम 1 मान लीजिए। और लौट के आई, गई 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। स्पीड कितनी जाते समय? स्पीड जाते समय थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमने 30 रख दिया। कितना आ गया? 10 आ गया मेरा। तो टाइम कितना है? 10 आवर्स आ गया। तो 10 आवर्स लिख देते हम लोग भाई, 10 आवर्स, ठीक है। अब टाइम निकालते हैं, सपोज कीजिए आने का, तो टाइम 2 हो गया। अब ये लौट के आई, लौट के क्या आई? लौट के ट्रेन आपकी आ रही है, तो डिस्टेंस सेम ही है। तो डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हम रखेंगे आपका 300 और टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 40। तो उसको भाई काट लीजिए, कितना आएगा? ये आ गया 7 चौक 28 और 2 बचा, 5 चौक 20, 7.5 आवर्स। तो मेरा टोटल टाइम कितना आ गया? मेरा टोटल टाइम आने जाने का वो आ गया 10 प्लस 7.5, तो कितना हो गया? 17.5 आवर्स। एक ये लिया जाने का, ये हो गया आपके आने का। तो 10 प्लस 7.5, तो 17.5 आवर्स आपका टाइम हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। हमने भाई टोटल डिस्टेंस निकाल लिया और टोटल टाइम निकाल लिया। तो चाहे तो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी जगह बची हुई है, तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस हमारा 600 है, और स्पीड हमारा टाइम आ रहा है 17.5। तो हमारा क्या आएगा? एवरेज स्पीड कितना आएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या दिया है 600, निकाला था आपने 300, 300 600, और टोटल टाइम कितना निकाला 17.5। तो उसको निकालिए भाई 600 अपॉन 17.5। तो आपका आया 600 अपॉन 17.5 है ना, 17.5 ये आ रहा है 34.28। चेक कर लीजिएगा 34.28 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 34.28 आपका आ गया एवरेज स्पीड किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस सवाल लगाएंगे हार्मोनिक मीन के मेथड से। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए या रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग लगाते हैं हार्मोनिक मीन के मेथड से। फ्रीक्वेंसी मेथड लगेगा यहाँ पे। अब देखिए एक एक्स सीरीज बना लेंगे, एक एफ बना लेंगे। पहले क्या किया 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर किया हमने 300 किलोमीटर एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो x आपका हो जाएगा, x क्या लिखेंगे, x हम लोग लिखेंगे आपका ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। x को क्या मानते हैं, x को मानते हैं हम लोग स्पीड और फ्रीक्वेंसी को मानते हैं डिस्टेंस। ऐसा क्यों हम बताते हैं अभी, ऐसा क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये 300 फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, ये स्पीड को मानते हैं एक्स सीरीज को। एक्स स्पीड इसलिए मानी जाती है कि स्पीड हम मानते हैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी कितनी बार गया, ये फ्रीक्वेंसी इसलिए मानते हैं 300 बार गया। मतलब कि पहले 1 किलोमीटर भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, दूसरा 1 किलोमीटर भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ये अप टू 300 किलोमीटर तक आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। मतलब कि पहले 1 किलोमीटर सपोज कीजिए, फिर दूसरा किलोमीटर, एक हम मानते हैं ये एक सपोज कीजिए एक ये डिस्टेंस है ए से बी तक। तो ये पहले 1 किलोमीटर गया, फिर दूसरे 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर हो गया, फिर तीसरे 3 किलोमीटर हो गया, फिर ये 10 किलोमीटर हो गया, अप टू मान लीजिए यहाँ तक 300 हो गया सपोज कीजिए। तो ये पहले 1 किलोमीटर भी गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर यहाँ भी 30 गया, फिर यहाँ भी 30 गया, फिर यहाँ भी 30 गया, फिर यहाँ भी 30 गया। इसलिए हम मानते हैं कि जो ये डिस्टेंस है किलोमीटर में दी है, ये हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, क्योंकि ये आपका जो जा रहा है ये हर 1 किलोमीटर में इसकी स्पीड ये है। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 बार गया। ठीक है, जब ये लौटा तो इसकी स्पीड थी कितनी, हमारी तरफ दी है 40, ये दी है तो 40 थी। तो ये 40 कब तक गया है, ये गया 40 300 भाई सेम डिस्टेंस था 300 किलोमीटर लौट गया है ये 40 स्पीड से। तो ये पहले किलोमीटर गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे किलोमीटर भी गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब नेक्स्ट देखिए, इसको हटा देते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं। अरे पूरा इरेज कर दिया आपने, पूरा इरेज कर दिया। हाँ भाई मैंने पूरा इरेज कर दिया। अब देखिए एक्स एफ, ठीक है, तो अब जो है हम बनाएंगे एफ अपॉन एक्स। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या था, हार्मोनिक मीन का नीचे लिख दे रहे हैं। हार्मोनिक का फॉर्मूला था समेसन एफ अपॉन समेसन एफ अपॉन एस, सिग्मा एफ भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 300 अपॉन 30 और ये हो गया 300 अपॉन 40। तो इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितनी आ रही है 10 हो गई, और ये निकाल लीजिए कितनी हो गई 7 चक्को 28 और 5 चक्को 20, मतलब 7.5। तो समेसन एफ एक्स कितना आ गया मेरा 17.5। ठीक है, और समेसन एफ कितना आ गया, समेसन एफ आ गया 600।
तो मेरा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो दिया है हमने समेशन एफ अपॉन एक्स, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 600 अपॉन 17.5। देखिए पहले भी यही आया था, इस बार भी यही आ रहा है, तो उसका आएगा 34.286, तो लिखेंगे 34.286। बताइए समझ आया? क्लियर? इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। ये सारी क्लासेस जो हैं हम ये गरीब बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं भाई, उनको दिक्कतें होती हैं, तो पूरा हम फंडामेंटल मेथड से बता रहे हैं। तो सब फ्री है, मैं सब फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, एक जन सेवा कर रहा हूँ जिसे कह सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं। इसका नाम है रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। AM, GM और HM में क्या रिलेशन होते हैं? देखिए दो रिलेशन बन के आते हैं। एक आता है AM इज इक्वल टू GM और GM इज इक्वल टू HM, ठीक है। और एक रिलेशन बन के आता है AM इज ग्रेटर देन GM और GM इज ग्रेटर देन HM, ठीक। तो AM इज इक्वल टू GM और GM इक्वल टू HM कब होता है? जब कोई सीरीज कांस्टेंट होती है। क्या होती है? जब कोई सीरीज कांस्टेंट होती है। कैसे? अगर X सीरीज दी है 2 2 2, तो इसका AM और GM HM बराबर होगा। कैसे होगा बराबर? भाई AM भी 2 आएगा, अगर निकालेंगे तो GM भी 2 आएगा, निकालिएगा आप लोग, HM भी 2 आएगा। तो AM और GM और HM बराबर आएंगे, तो इसलिए कांस्टेंट सीरीज होगी तभी AM GM HM बराबर आएंगे। अब नेक्स्ट आइए, ये कब होता है? जब कोई सीरीज एनी ऑर्डर दी जाती है। सपोज ये 1 3 9, ठीक है। तो 1 3 9 दी है, तो इसका AM निकालिए सब लोग, और GM निकालिए और HM निकालिए भाई, निकालिए। तो इसका AM जो आएगा वो आएगा 4.33, अगर निकालेंगे तो आप 1 9 10 3 13 13/3 कर देंगे 4. GM हमारे हिसाब से आएगा इसका 3। अब HM निकालिए भाई, HM क्या आएगा बताइए? HM क्या आएगा बताइए? तो HM निकालते हैं हम लोग, 1/x क्या हो गया? 1/1, तो ये 1 आ गया, 1/3 ये आ गया 0.33, तो इसको 0.00 कर देते हैं, 2 तक निकालते हैं, 1/9 निकालिए तो 0.11, ठीक है। तो समेशन आपका 1/x आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.44। तो हम HM निकालेंगे, HM का फॉर्मूला जानते ही है, n/समेशन 1/x। n दिया कितना? 3, तो 3 इक्वल टू 1.44, तो 300/144 कैलकुलेट कीजिए। 300/144 कितना आ रहा है? तो 300/144 ये आ रहा है 2.63, तो ये आएगा आपका, इसको अलग कर ले रहे हैं हम लोग, ये आएगा 2.63, तो HM आ रहा है 2.63। तो आप देखिए AM इज ग्रेटर देन GM और GM इज ग्रेटर देन HM होगा। तो ये लिख लीजिए। एक प्रॉपर्टी और कराते हैं AM GM HM की, उसको नोट कर लीजिए, फिर रेस करते हैं हम लोग। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM कब होता है। ये ध्यान रखिए, GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM कब होगा? जब कोई सीरीज जो है इसमें 2 आइटम दिए हो, 2 आइटम दिए हो, 3 आइटम दिए हो, 4 आइटम दिए हो, उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम 2 आइटम दिए हो, तभी आप GM स्क्वायर AM इंटू HM निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मान ली कोई सीरीज X दी है, इसकी 2 वैल्यू हैं, वेरिएबल्स हैं A और B, तो उसका समेशन X क्या आएगा? जोड़ दीजिए A प्लस B। तो अर्थमेटिक मीन देखिए पहले क्या आता है, समेशन X अपॉन N, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 आइटम क्या दिए? A प्लस B, और नंबर ऑफ आइटम कितने दिए हैं? नंबर ऑफ आइटम दिए हैं, यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम दिए हैं 2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया A प्लस B अपॉन 2। इसको लिख लीजिए आप भैया अलग से, ये हमने
एक बना दिया am इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। अब हम लोग आते हैं gm के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ gm निकालते हैं। एक एक्स सीरीज दी है, इसमें 2 वेरिएबल दिए। तो gm का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू x2 की पावर 1 अपॉन n। तो दिया है a इंटू बी पावर 1 अपॉन 2, ये दिया है gm। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, gm स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, 2 यहाँ पे लिया, 2 यहाँ गया तो 2 ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 हो जाएगा, करिए कैंसिल हो जाएगा। तो gm स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका a इंटू बी। तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आते हैं एचएम के बारे में। भाई चलिए तीसरा एचएम बनाते हैं। एक्स सीरीज दी है ए बी, तो 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन ए हो गया और 1 अपॉन बी हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो समेशन 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। तो ये आ गया b प्लस ए अपॉन, एलसीएम ले लीजिए, b इधर गया, a इधर गया, ए बी, ठीक है। तो b इस साइड जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ से a ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस ए अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये समेशन 1 अपॉन एक्स कहलाएगा, मान लीजिए, ठीक है भाई। तो एचएम का फॉर्मूला क्या होता है, एचएम का फॉर्मूला जानते ही हैं, n अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स। n कितना दिया, नंबर ऑफ आइटम दिए 2, समेशन 1 अपॉन एक्स क्या निकला, b प्लस ए अपॉन ए बी। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, x अपॉन वाई अपॉन जेड अगर लिखते हैं तो जेड एक्स अपॉन वाई हो जाता है। क्या होता है, जेड एक्स अपॉन वाई। अगर x अपॉन वाई अपॉन जेड होता है, जेड ऊपर चला जाता है तो जेड एक्स अपॉन वाई होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ए बी ऊपर चला जाएगा तो कहें 2ab अपॉन ए प्लस बी, चाहे b प्लस ए लिखिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एचएम। तो 3 आइटम आपके आ गए, सपोज कीजिए, ठीक है। अब इससे हमें प्रूव करना है gm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू एच एम। तो हम क्या करेंगे, am की वैल्यू यहाँ रखेंगे और hm की वैल्यू यहाँ रखेंगे। हम देखेंगे gm स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए भाई रखते हैं। am की वैल्यू क्या दी है, am की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, इसकी जगह a प्लस बी अपॉन 2, ये उठा के हमने कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। hm की वैल्यू क्या निकल गया, hm की वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो hm की वैल्यू आ रही है 2ab अपॉन a प्लस बी। देखिए यहाँ लिख दी हमने। तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये a प्लस बी इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आया, ए बी आया। देखिए ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, gm स्क्वायर। तो इसीलिए रिलेशन क्या कहलाएगा, gm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू एच एम। क्या कहलाएगा, gm स्क्वायर इक्वल टू am, सॉरी ए तो मैं तो कैपिटल बना दिया भाई। चलिए am इंटू एच एम। बताइए समझ आया कि नहीं आया। इसको देख लीजिए, फिर से रिवाइंड करके एक बार कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए एक एक्स सीरीज दी है a प्लस बी, तो समेशन एक्स क्या हो गया, a प्लस बी। अर्थमेटिक मीन क्या निकाला, a प्लस बी अपॉन 2, तो अर्थमेटिक मीन हो गया a प्लस बी अपॉन 2। अब gm निकालते हैं, ये am के लिए है, ये gm के लिए है, और ये हम निकाल रहे हैं hm के लिए। तो एक्स सीरीज दी ए बी, तो gm क्या होगा, a x1 इंटू x2, a इंटू बी की पावर 1/2। तो gm स्क्वायर क्या होगा, a इंटू बी 2/2, gm स्क्वायर आ गया ए बी। hm सीरीज वही दी ए बी, तो 1 अपॉन एक्स निकालेंगे, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, समेशन 1 अपॉन एक्स हो गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब ये जो है इसको हमें एलसीएम बराबर करना पड़ेगा, तो b इधर चलाए, a इधर चलाए, तो b प्लस ए अपॉन ए बी। एच एम क्या होगा, n, तो 2 अपॉन बी प्लस ए अपॉन ए बी। समेशन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दी। तो एच एम क्या होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये आ जाएगा। ए बी ये ऊपर चला हमने, क्या क्यों 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 ऊपर चला गया, एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड होता है, जेड ऊपर चला जाता है, जेड एक्स अपॉन वाई हो जाता है, तो ए बी ऊपर चला जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास देखिए क्या है कि मैंने am gm hm की सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ बता दिया लमसम। कुछ टॉपिक अगर छूट गया हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, बताइएगा तो मैं करवा दूंगा आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ पहले डिस्पर्जन के कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं सोचता हूँ कि क्वार्टाइल डिवीजन ये सब स्टार्ट कर दूंगा, क्वार्टाइल्स पहले कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इतना करा दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम सोच रहे हैं कि उसमें फोकस किया जाए,
ठीक है, तो ये बेसिक है, आप बेसिक को जितना मजबूत करेंगे उतने आप क्वेश्चन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।